હવે પ્રસ્તુત છે પ્રાસંગિક માટી પરીક્ષણ વિશે કાજરી કુકમાના અવિનાશ બોચલિયા સાથે વાતચીત. સંપાદન અશરફ નથવાણી, પઠન કલ્પના શાહ. ખેત બચાવો અભિયાન એ જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવા અને રાસાયણિક ખાતરોનો અસંતુલિત ઉપયોગ ઘટાડવા માટેનું એક મહત્વપૂર્ણ રાજ્યવ્યાપી જન આંદોલન છે. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાજ્યના 6 લાખથી વધુ ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વાળવાનો અને જમીનને બંજર થતી અટકાવવાનો છે. રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશકોના વધુ પડતા ઉપયોગથી જમીનનો કસ ઘટી રહ્યો છે. ત્યારે કાજરી કુકમાના અવિનાશ बोचलिया आपी रहा छे माटी परीक्षण अंगे विशेष माहिती. जैसा कि आप सबको पता है, पूरे भारतवर्ष में खेत बचाओ अभियान चल रहा है. उसी के तहत हम एक महत्वपूर्ण विषय है मिट्टी परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे. जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी वैज्ञानिक खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रथम पीढ़ी है वो है मिट्टी परीक्षण. और उसी मिट्टी परीक्षण की चर्चा में हम बात करेंगे कि हमें मिट्टी का नमूना किस तरीके से लेना चाहिए. तो सर्वप्रथम हमें जिस खेत की मिट्टी का नमूना लेना है, उस खेत को हम हमारे उस खेत की और उसकी टोपोग्राफी के आधार पर हम उसका चयन करेंगे कि हमारी जो खेत है वो समतल है या उबड़ खाबड़ है. तो हम अगर खेत समतल है तो उसको 1 इकाई मान के हम एक सैंपल लेंगे. अगर हमारा खेत उबड़ खाबड़ है या फिर ऊंच नीच है, उस खेत में उसका कलर अलग अलग है, तो हम उसका 2 इकाइयों में सैंपल लेंगे. तो सर्वप्रथम हम जिस खेत से सैंपल लेना है उसको जिगजैग तरीके से बांटिए. 8 से 10 जगह से हमें सैंपल लेना है. सैंपल लेते समय हमें यह सावधानी रखनी है कि हमें मेड़ के पास से सैंपल नहीं लेना है, पेड़ के नीचे से हमें सैंपल नहीं लेना है, और हमें उर्वरक डालने के पश्चात या इरिगेशन के पश्चात हमें मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है. इन सब बातों की हमें सावधानी रखनी है. तो मिट्टी का सैंपल लेने के लिए हमें सर्वप्रथम 15 सेंटीमीटर वी आकार का गड्ढा करना है. उस वी आकार के गड्ढे की मिट्टी को बाहर निकालना है. उसके पश्चात हम जो वी आकार का गड्ढा बना है उसके साइड से 2 से 3 सेंटीमीटर का कट बना के उस मिट्टी को हम साफ गमले में या फिर बाल्टी में रखेंगे. उस सैंपल को 8 से 10 जगह से लेने के पश्चात हमारे पास उदाहरण के तौर पर जैसे 4 केजी मिट्टी हो गई, तो हमें लेबोरेटरी में भेजने के लिए सिर्फ आधा केजी मिट्टी चाहिए. तो उस आधा केजी मिट्टी करने के लिए हमें वाटरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा. उसको जो सैंपल हमें मिला है 8 से 10 जगह से, उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे. उसके पश्चात आमने सामने के 2 भाग हम बाहर कर देंगे, फिर वापस उसी को मिक्स करेंगे. ऐसा करते हमें आधा केजी मिट्टी सैंपल के लिए लेनी है. लेबोरेटरी में सिर्फ आधा केजी मिट्टी हमें भेजनी है. और जो सैंपल हमने लिया है उसमें किसान का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, कौन सी फसल उसने पहले लगाई, कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं, ये सब डिटेल उसमें लेबोरेटरी में साथ में सैंपल के साथ में भेजनी है. सैंपल लेने के पश्चात हम उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं. तो लेबोरेटरी में हमें रिपोर्ट मिलती है. उस रिपोर्ट में हमें पीएच, विद्युत चालकता जिसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी पोषक तत्व तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व की जानकारी हमें उस रिपोर्ट के आधार पर मिलती है. उस रिपोर्ट के अनुसार ही हम अनुशंसा करते हैं कि आपकी फसल को कितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, कितनी मात्रा में आपको फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है और आपकी फसल के लिए क्या रिकमेंडेशन है. उसी हिसाब से हम रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसित करते हैं कि आपको कितना फर्टिलाइजर देना है. तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक साल अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाइए, जिससे पता चले हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित है, हमारी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, हमारी मिट्टी का पीएच कितना है. क्योंकि जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो हमारी मिट्टी की पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन पर डिपेंडेंट रहती है. तो सभी खेडूत भाइयों, किसान भाइयों से निवेदन है कि अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर कराइए और उस परीक्षण के आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमें पोषक तत्व उर्वरकों का प्रबंधन करना आवश्यक है. धन्यवाद. जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान. આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી આપ સાંભળી રહ્યા હતા પ્રાસંગિક માટી પરીક્ષણ વિશે અવિનાશ બોચલિયા સાથે વાતચીત. સંપાદન અશરફ નથવાણી, પઠન કલ્પના શાહ.